सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रूस्टर्स एंगल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के अंत तक बने रहना। देखो डेफिनेशन इसकी क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द रिफ्लेक्टेड वेव इज एब्सेंट। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच, ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंट कि जहां की रिफ्लेक्टेड वेव हमारी क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी, एंड ट्रांसमिटेड वेव इज अ कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एज ए ब्रूस्टर्स एंगल। इसके दूसरे वाले स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो द ब्रूस्टर्स एंगल, लिखना चाहूंगा मैं डायरेक्टली, द ब्रूस्टर्स एंगल ये क्या है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है एट द कंडीशन, एक कंडीशन है, एट द कंडीशन कौन सी वाली, द एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ ट्रांसमिटेड, ये क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, इज सेटिस्फाइड अंडर द कंडीशन, और कौन सी कंडीशन है, अंडर द कंडीशन द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा इस स्टेटमेंट्स के बारे में जो भी हमने बोला है वही मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा। दैट इज, क्या बोला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट ये किसके बराबर है, ब्रूस्टर्स एंगल थीटा बी के बराबर है। ओके, लेकिन कब, जब इफ थीटा आई प्लस थीटा टी वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, और एक बात यहाँ कही है क्या है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इसका क्या है, 0 है, और यानी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू 0 मैं बोल सकता हूँ, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब ई नॉट ऑफ r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ये ई नॉट ऑफ r वाला इक्वेशन हम कहाँ डिराइव कर चुके हैं, हम फ्रेजनल्स इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन डिराइव कर चुके थे। तो ई नॉट ऑफ r की जो वैल्यू थी हमारे पास, ई नॉट ऑफ r इज इक्वल टू, वो थी अल्फा माइनस बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, एंड यहां से इनटू ई नॉट ऑफ आई। ओके, इस वाला ये वाला इक्वेशन पढ़ा था, एंड सिमिलरली ई नॉट ऑफ टी वाला भी एक इक्वेशन पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि 2/1 अल्फा प्लस बीटा, एंड मल्टीप्लीकेशन में था ई नॉट ऑफ आई। ये दो इक्वेशन हम पढ़ चुके थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ई नॉट ऑफ आर ये कब 0 होगा, जब ये अल्फा एंड बीटा सेम हो जाएंगे, है ना, ये तभी संभव है। ये अल्फा माइनस बीटा अगर सेम हो गए तो सेम में से सेम गया तो 0 बचेगा, एंड यहाँ 0 बटे समथिंग तो 0 हो गया, यानी कि पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये इफ पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके थे कि जो बीटा की वैल्यू थी, या बीटा के मैं यहां लिखना चाहूंगा, बीटा इज इक्वल टू μ1 v1 डिवाइडेड बाय μ2 v2, और मान के चलते कि पहले वाले मीडियम का जो μ1 था वो दूसरे वाले मीडियम μ2 के बराबर हो गया, तब हम उसको डायरेक्टली v1 अपॉन v2 भी लिख सकता हूं कि v1 अपॉन v2। और ये जो अल्फा था ये एंगल था जिसको हमने इस तरीके से लिखा था कि cos ऑफ थीटा टी बटे cos ऑफ थीटा आई। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, और एक बात हमको पता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में हमने ये भी पढ़ा था कि v1 बटे v2 हो तो ये किसके बराबर होता है, n2 बटे n1 के बराबर होता है। तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि n2 बटे n1। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इस तरीके से। अच्छा, और क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से, और एक अब हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। सो वेल नोन लॉ है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, मैं यहाँ लिखूंगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये रेशियो होता है साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी। ओके, एंड इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम n2 दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 बटे n1। अच्छा, और एक काम करेंगे हम, थीटा आई की वैल्यू इस थीटा बी के बराबर पुट कर सकते हैं। तो ये काम मैं ऊपर कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, ये डेफिनेशन थोड़ी सी मिटा रहा हूं मैं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये थीटा आई के बराबर थीटा बी तो पुट करेंगे। तो इस थीटा आई की जगह मैं पहले तो थीटा बी पुट कर लेता हूं, थीटा बी एंड प्लस थीटा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस थीटा बी को अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो क्या ये थीटा टी बराबर ऐसा हो जाएगा, 90 को क्या π/2 लिखा जा सकता है, π/2 माइनस थीटा बी। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। एंड ये जो रिजल्ट है इस वाले इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं। सो नाउ
या इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ ताकि ऐसे लिखना आसान हो जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इस साइन थीटा आई की जगह पे थीटा बी पुट करना है, अच्छा है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा टी की जगह पे ये वाला इक्वेशन पुट करना है, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बी एंड इज इक्वल टू n2 बटे n1। ओके, यहां तक। अब क्या किया जाएगा, अब हमको पता है कि ये जो साइन पाई बाय 2 है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लंगड़ा है तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई बाय 2 किस में, कॉस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बी, तो ऊपर आया है साइन ऑफ थीटा बी बटे नीचे आएगा कॉस ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू n2 बटे n1। ओके, यहां तक। साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, टैन हो जाएगा, टैन थीटा बी इज इक्वल टू n2 बटे n1। अब यहाँ टैन को उस तरफ अगर भेजा जाए तो ये इनवर्स में चला जाएगा और थीटा बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स यहाँ से n2 बटे n1, और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन या दिस इज कॉल्ड एज ए ब्रीवस्टर्स एंगल। ठीक है, ब्रीवस्टर्स एंगल। अगर मेरे पास दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है तो हम डायरेक्टली ब्रीवस्टर्स एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। सो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक्स है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ये n2 बटे n1 ये वाला फॉर्मूला हो गया, या जिस तरीके से हमने ई नॉट ऑफ टी का फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ आर का फॉर्मूला 2 लिखे, उसके प्रूफ देखने को मिलेंगे। एंड इसी वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।